नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सामने एक जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना तैयारी से पहले कि यार ये तो चेक कर लेना ही चाहिए, वो होती है एज। जो कि नॉर्मली अगर हम जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो वो आपके पास में आती है कि आपकी उम्र कम से कम 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 32 साल, इस रेंज में आपकी उम्र होनी चाहिए। बट डिसाइड कैसे होता है कि कौन सी डेट है जिसके आधार पर आप बोलोगे कि आप अगर इस तारीख के पहले 21 के हो गए तो आप एग्जाम दे सकते हैं, इस तारीख के बाद में आप देखेंगे कि अगर 32 साल के होते हो तो भी एग्जाम दे सकते हो, और इस तारीख से जस्ट पहले भी अगर 32 के हो गए तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। वो होती है आपकी एज के लिए कट ऑफ डेट। ठीक है, सिंपल सी बात है, एज के लिए कट ऑफ डेट जो कि नॉर्मली ली जाती है 1 अगस्त। जिस भी साल आप फॉर्म भरते हैं मोर और लेस उस साल की 1 अगस्त ली जाती है। आपको पता है नोटिफिकेशन यूपीएससी का डिक्लेयर हो जाता है लगभग फरवरी हर साल। मोर और लेस अभी 2025 का जो आएगा नोटिफिकेशन तो फरवरी 2025 में आएगा। फिर आपकी एग्जाम हो जाएगी मई जून के लगभग, एवरेज में बता रहा हूं, ठीक है। तो मई जून के लगभग आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी मेंस का जो टाइम आएगा वो सितंबर और इनिशियल अक्टूबर लगभग वो हो जाता है। और फिर उसके बाद में आपके इंटरव्यू होते हैं जो कि 2026 तक मोर और लेस, जनवरी दिसंबर 2025, जनवरी 2026, इस तरीके से आपका पैटर्न मोर और लेस सेटल्ड रहता है। तो कुल मिलाकर के ये जो सीन है इसमें आप क्या देखते हैं कि आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको बोला जाता है कि 1 अगस्त के दिन जो भी आप फॉर्म जिस साल भर रहे हो, तो 2025 वाली जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें लिखा रहेगा कि 1 अगस्त के दिन आपका क्या स्टेटस है। जी आप ये बताइए, क्या 1 अगस्त से पहले 31 जुलाई तक भी आप 21 साल के हो गए? आप बोलेंगे यस, फॉर्म फिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वहीं पर आपसे यह बोला जाए कि आप 1 अगस्त 2025 से जस्ट पहले 32 साल के हो गए, आप बोलेंगे यस, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। और वहीं पर 2 दिन बाद में एक बंदा फॉर्म भर रहा है दूसरा, और उसकी जो एज है वो 2 अगस्त 2025 को 32 साल हो रही है और वो 2 दिन के गैप में फॉर्म फिल कर लेता है। यही एक बहुत बड़ी विडंबना रही। और इस बात को ध्यान रखते हुए यूपीएससी के 15 डिफरेंट एस्पिरेंट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को लेटर लिखे सेपरेटली कि ये जो 1 अगस्त की जो कट ऑफ डेट रहती है, प्लीज आप इसको अबॉलिश करो, इसको चेंज करो। करना है तो जाना चाहिए हमें कहीं ना कहीं 1 जनवरी की तरफ, जो कि मोर और लेस बाकी दूसरी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कट ऑफ डेट होती है वो। बोले बीच में साल के होने की वजह से एक बंदा 31 जुलाई को 32 साल का हो रहा है तो एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, और वहीं पर दूसरा बंदा 2 दिन बाद में जन्मा है और वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गया। तो इस कट ऑफ डेट को चेंज करना चाहिए। तो मेन जो चैलेंज किया है ना वो यहीं पर इसी बात को किया है कि यूपीएससी की कट ऑफ डेट अनफेयर है। सीजीआई से कहा है कि जो आर्टिकल 16 के तहत इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कम से कम एलिजिबिलिटी का मामला यहां पर आ रहा है, तो उसको आप अपहेल्ड कराओ। और अगस्त 1 का जो रूल है ये बोला बहुत लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी है। अब देखने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात पर क्या कहेंगे, बट आर्ग्यूमेंट्स क्या आए हैं वो हमारे लिए जानना जरूरी है, और प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो द पॉइंट इज कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आप 2026 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो संकल्प 2026 इंग्लिश हिंदी टाइटन वाले, इंग्लिश वाले टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 के एस्पिरेंट प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। इसमें आपको जीएस की तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ सीसेट की क्लासेस भी हैं, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी तैयारी खुद से अच्छे से कर सके, रिवीजन भी टाइमली कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी की रेट मात्र 8,000 रुपए, ठीक है जी। और इसके अलावा आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो जो भी वीडियोस मुझे डालने होते हैं वहां पर मैं जो लिंक है वो शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपको शॉर्ट टाइम में इमीडिएट अपडेट मिल जाए, राइट। तो ऐसे में इसको आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे।
तो पॉइंट कुछ ऐसा है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर के एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इंडिविजुअल या ऑफिशियल्स के पास में पहुंच गया। यहां पर ऑफिशियल इसलिए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं लगी है, ये ध्यान रखें, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट, ठीक है, संजीव खन्ना जी के पास केस गया है। बोले ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो फंडामेंटल राइट है ना, उसका वायलेशन है। टोटल 15 डिफरेंट लेटर्स गए हैं और सब में यह कहा कि भाई 1 अगस्त वाला ये जो मामला है ना, इसको आप कैसे भी करो, चाहे फ्लेक्सिबल डेट लेकर के आओ, चाहे 1 जनवरी करो, पर करो कुछ इसके साथ में। अब यहां पर जो लेटर्स गए हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले सबसे एक तो लेटर गया है यहां पर यश शर्मा के नाम से, ठीक है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि ये जो 1 अगस्त की पॉलिसी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विद लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, बोला उसका वायलेशन है। एक इंडिविजुअल अपनी चॉइस से एग्जाम देना चाहता है और अपनी डिग्निटी इंश्योर करना चाहता है, तो उसका वायलेशन है। वहीं पर एक लेटर गया जो लिखा था मनीषा डे ने, ठीक है, उनके द्वारा यह बोला गया कि आर्टिकल 16 के तहत जो सीधा हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भाई आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो भी पब्लिक अपॉइंटमेंट होगा उसमें, बट बोले 1 या 2 दिन के जन्म के अंतर के अंदर ही बोला हम एलिजिबल और इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो इसको आपको एड्रेस करने की जरूरत है। इसी तरीके से और भी जो एप्लीकेंट्स थे उनमें बंदी शिव गोपाल हो गए, दीपक आजाद हो गए, एमडी कुरूप हो गए। इस तरीके से इन्होंने सीधा कहा कि ये अनफेयर मामला है, क्योंकि हमें पता है कि जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं भाई, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, और आप एज कितनी ले सकते हो, मैक्सिमम 32 और मिनिमम आपकी 21 साल होती है। तो वो जो कट ऑफ का मामला है ना, इसको इन्होंने एड्रेस करवाने के लिए बोला, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ये कहता है आपकी उम्र अगर 32 साल 1 अगस्त से पहले हो गई, जिस साल एग्जाम हो रहा है, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, आप वहां पर एग्जाम फॉर्म नहीं फिल कर सकते। जैसे कि एक बंदा 31 जुलाई, जैसे 2025 का केस ले लेता हूं मैं, एक बंदा अगर 2025 की एग्जाम के लिए जाना चाहे और वो बंदा 31 जुलाई 2025 को ही 32 साल का हो गया ना, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। और वहीं पर उसके 2 दिन बाद 1 अगस्त के जस्ट बाद में अगर एक बंदा 2 अगस्त 2025 को 32 साल का हो रहा है, तो वो आप अलाउ कर रहे हो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये अपने आप में बोला बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो हमारा नोटिफिकेशन आता है, जैसे 2024 का नोटिफिकेशन मैंने यहां पर पिक किया है, क्या बोला जा रहा है कि 1 अगस्त 2024 की कट ऑफ डेट ली और उसमें बोल दिया कि कौन 21 साल का है और कौन 32 साल का है। अगर इस कट ऑफ डेट से पहले 32 साल के हो तो भाई सॉरी, ठीक है। या इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखें तो 1992 और 2003 की 1 अगस्त बोलती कि हाँ भाई इन डेट से पहले, जैसे 2 अगस्त, अब अगर लेटेस्ट बोलूं मैं 2025 के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्या जाएगा कि 2 अगस्त 1993 से पहले का अगर किसी का जन्म है, ठीक है, 2 अगस्त 1993 से पहले का किसी का जन्म है तो वो एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र पहले का जन्म है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र हो जाएगी 1 अगस्त 2025 से पहले 32 साल, ठीक है। यहां पे मैं एकदम क्लियर बता देता हूं, अगर किसी इंडिविजुअल की 2 अगस्त या फिर ये कहें 1 अगस्त 2025 को 32 साल हो गया, इसका मतलब उसका जन्म है वो 1 अगस्त से पहले का हो रखा है 1993 में, तो इनएलिजिबल होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। वहीं पर एक बंदा जिसका जन्म 2004 में, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं कौन से कट ऑफ 2025 के लिए, और एक बंदा अगर 2004 में 1 अगस्त या उसके बाद में पैदा हुआ तो वो भी 21 साल का पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसे में जो बंदे 21 से कम है वो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में 32 वाले जो हो चुके हैं जस्ट 1 दिन के गैप में, तो वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये है पूरा मामला, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखो अक्टूबर 2024 में एक पिटीशन गई थी इसी बात को लेकर के, बट उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को कर दिया था डिस्कार्ड, कि बोला ये कोई मामला ठीक नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो कट ऑफ डेट आपको फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे कि डिमांड की जा रही है कि 1 जनवरी की कर दो, तो 1 जनवरी की करेंगे तो फिर लोग 31 दिसंबर को जो लोग 32 साल के हो रहे हैं तो वो लोग भी ऑब्जेक्शन कर देंगे फिर तो बोले ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ी जा रही है। तो मोर और लेस ये यूपीएससी का मामला है,
ठीक है। बट अब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हो गए हैं, पहले डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, अब संजीव खन्ना जी हैं। तो अब एक हो सकता है कि अभी एक नया ओपिनियन देखने को मिले, ये थोड़ा एंटरटेन कर दें, तो उसी बात को लेकर के एस्पिरेंट्स के द्वारा एक अटेम्प्ट लिया गया है। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे कि वाकई में ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, या फिर वही बात है, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी यूटिलिटेरियनिज्म, कि भाई सीधी बात है कि आपको 2 जनों का फायदा दिख रहा है या 50 का फायदा दिख रहा है। अगर 2 को नुकसान होकर के 50 को फायदा हो रहा है, तो आपके 50 के फायदे की तरफ ज्यादा झुकाव रखना पड़ता है। भाई सीधी सी बात आ रही है। वो आता ना एक थ्योरी कि कैसे एक ट्रेन आ रही है इधर से, ठीक है जी, एक ट्रेन, एक ट्रैक इधर जा रहा है, एक ट्रैक इधर जा रहा है, इधर 2 बैठे हैं, इधर 5 बैठे हैं, ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए, आप बताओ किस तरफ लेके जाओगे। तो ऐसे में आप क्या सोचोगे भाई कि 2 वाले पे कर दो, भाई क्या करें, कोई मजबूरी है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, 5 की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट। तो वो जो चीजें है ना, वो फिर बाद में यहां पर अप्लाई हो जाती हैं। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। बट पहले भी देखो सीसैट को लेकर के भी बहुत बवाल मचा था। कोविड-19 के टाइम पे भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स के मामले ही उठे थे, बट वही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ज्यादा एंटरटेन किया नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करेगा? अगर करता है तो उसमें देखो बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स 1 जनवरी को कट ऑफ लेकर के चलते हैं, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ईज हो सकता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आर्टिकल 16 की यहां पर गुहार लगाई जा रही है, वो भी मोर और लेस मेंटेन हो जाएगी। प्लस साथ ही साथ अगर देखें तो ये जो 1-2 दिन का गैप है कि सेम ईयर, मतलब आप 1993 के साल में पैदा हो रहे हो, ठीक है, यहां पर आप देखिए कि 1993 के साल में आप पैदा हो रहे हो, पर आप 1 अगस्त से पहले हो गए या बाद में पैदा हो गए, ठीक है, वो फिर मामला वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरे उस एनुअल ईयर को या पूरी एनुअल टाइम को ही कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बोले 1 जनवरी कट ऑफ रख दो, टेंशन ही खत्म हो जाए। फिर एक होता है ना साइकोलॉजिकल मामला है, वैसे तो डेट होती है, वैसे हमें पता है, राइट, पर 1 जनवरी का हो जाएगा तो क्लियर होगा कि हाँ चलो ठीक है यार, 1 जनवरी नया साल ही हो गया, तो हम तो आउटडेटेड हो गए, हमारी तो उम्र हो गई। बट वही चीज है कि साल के बीच में आपने दिन सेटल कर रखा है, तो थोड़ा इशू आ रहा है। वहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट के पास में ऑप्शन अपना ओपिनियन दे दे, गवर्नमेंट को बोले या यूपीएससी को बोले कि भाई आप अपनी पॉलिसीज में अपडेट कर सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आओ, नहीं कर सकते तो अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आओ, वो देखो समय बताएगा। बट मोर और लेस अभी एक बार ये मामला पहुंच चुका है। इससे पहले भी आप देखेंगे ना, तो ये जो ऑब्जेक्शंस थे मैंने बताया सीसैट का, और ये ऑलरेडी उठ चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा एंटरटेन किया नहीं। हाँ, सीसैट वाले के अंदर तो फिर भी आपको पता है कि क्वालिफाइंग बना दिया था उस पेपर को, ठीक है ना, 33% जो स्कोर करना होता है। अब आपको सीधा सीधा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है जी, कि इन चारों में से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि परमानेंट नहीं है, और आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।